बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। औरतें कितनी मुश्किलों से घर और संकुचित सोच की चारदीवारी लांघकर हर क्षेत्र में कामयाबी का झंडा गाड़ रही हैं। देश की संसद में महिला आरक्षण को लेकर बहस गर्म है। इस बीच एक बड़े राजनेता की बदजुबानी इस पूरे संघर्ष को कमतर कर देखने की ओछी कोशिश के तौर पर सामने आई। पूर्णिया के बाहुबली सांसद पप्पू यादव का एक बेहद ही घिनौना बयान विवादों में आ गया है। पप्पू यादव ने महिलाओं के बारे में बेहद घटिया टिप्पणी कर दी है। इस बयान पर बवाल छिड़ गया है। हालांकि पप्पू यादव मोदी सरकार पर महिला आरक्षण को लेकर हमलावर थे, लेकिन इस दौरान पप्पू के मुंह से ऐसी बात निकली जो किसी जन नेता तो छोड़िए, किसी अनपढ़ को भी शोभा नहीं देता। बिहार के महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी कर उनसे उनके घृणित बयान पर जवाब मांगा है। खैर, इस वीडियो में पप्पू यादव के इस घटिया बयान की क्लास लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि पप्पू ने असल में कहा क्या था। मीडिया से बातचीत के दौरान जनरल क्लास के महिला के गरीब को भी लाओ, कर दो 50% आरक्षण, 50-50 कर दो, तैयार है। लेकिन नुनिया, चंदवंशी, कहार, कुम्हार, पंडित, शाह, तेली, गुप्ता, जसवाल, गोरी, कुम्हार, पंडित, कमार, पासवान, राम, पासी, कोरी, कुर्मी, कहार, चमार, जो कुछ जगह तो ब्राह्मण भी है, बैकवर्ड में है, कुछ जगह तो राजपूत भी ओबीसी में है। आप ले आओ, दो इन लोगों को कानूनी, आप जाति जनगणना करा दो। क्या प्रॉब्लम है जाति जनगणना कराने? आपने वादा किया था जाति जनगणना कराएंगे, आपने वो कॉलम हटा दिया। जाति जनगणना में इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और सामाजिक आधार है, क्यों कॉलम हटा दिया आपने? क्या जो जनसंख्या आप बार बार वादा करते हो, आप पहले ही जुमलेबाजी बोल चुके हो कि ये मेरा जुमला था। आप पर क्यों भारत के 89% दलित गरीब क्यों विश्वास करे? आपने उसके आरक्षण को छीना है, आपने यूजीसी में नफरत पैदा किया है। दौरान पप्पू यादव ने कहा, पप्पू यादव जैसे नेता के मुंह से ऐसी घटिया बात इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि उनकी खुद की पत्नी रंजीत रंजन तेज तर्रार कांग्रेस नेता और सांसद रही, संसद में एक मजबूत आवाज मानी जाती रही हैं। ऐसे में पप्पू का ये बयान न सिर्फ बाकी महिला नेताओं का अपमान है, बल्कि उनकी अपनी पत्नी को भी पशेमा करने वाला बयान है। पप्पू यादव को बिहार महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए लिखा गया है, बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष ने पप्पू यादव के इस घिनौने बयान पर क्या कहा, सुनिए। महिला आरक्षण पे अपना वक्तव्य देते देते उन्होंने पता नहीं किस मंशा के तहत जो भी महिलाएं राजनीति करती है उस पर उन्होंने बहुत घृणित बयान दिया। आप सोच सकते हैं कि जिनकी पत्नी खुद सांसद रही हों और वो खुद भी सांसद हैं और उन्हें समाज में जाना आना पड़ता है, उन्होंने क्या सोच करके महिलाओं के प्रति इतनी घृणित बातें कही कि आपको राजनीति में अगर सरवाइव करना है तो 90% महिलाएं जो है बेड का सहारा लेती है। ये बहुत खराब, पूरी नारी जाति को आपने शामिल करके जघन्य अपराध किया है। हमने लोकसभा स्पीकर को ये चिट्ठी प्रेषित करूंगी, अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर नहीं दिया तो उन पर जितनी कम कार्रवाई हो कम है, क्योंकि उनकी सदस्यता जानी ही चाहिए। बरबोलापन की भी एक हद होती है। उन्होंने जो है कि सारी सीमाएं लांघ दी है, आपने एक तराजू पर सारे सबको तोलने का प्रयास किया, ये बहुत गलत है। उनके ऊपर एक्शन बिल्कुल बिल्कुल। ये आप जब आरक्षण की बात हो रही है, हमारे यहाँ पर बिहार में आप देख रहे होंगे 50% आरक्षण मिला है, महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, पंचायत स्तर पे महिलाएं राजनीति कर रही है, और आपने सबको किस तरीके से 90% महिलाओं के बारे में आपकी हिम्मत कैसे हुई, किस तरीके से जब बिहार में महिलाओं स्वतंत्र होकर काम कर रही है, वो अब एक नया
अध्याय यहाँ पे महिलाएं लिख रही हैं। आपने 90% महिलाओं के बारे में इस तरीके से बातें कही हैं। क्या उनकी पत्नी कभी बोली है कि उनको बेड शेयर करना पड़ा है, या फिर उन्होंने किसी के साथ बेड शेयर किया? आखिर मैं भी यहाँ पर तक पहुँची हूँ, मुझे तो याद नहीं है कि मैं तो छात्र कमेटी से मैंने अपना राजनीति शुरुआत किया, मैं यूथ में भी रही, और बिल्कुल चारों तरफ मैं जब राजनीति की तो हमारे साथ सभी पुरुष साथी थे। तो मैंने तो कभी इस तरीके से ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं इस चीज़ को कैसे आत्मसात कर लूं कि 90% महिलाओं को आपने इस कटघरे में लिया है, तो आपको क्षमा नहीं मिलेगा। इस राजनीतिक हमले करने और वायरल होने का शौक जो न करवाए। पप्पू यादव की छवि बाहुबली नेता की है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहती है खुद को एक ज्ञानी नेता के तौर पर स्थापित करने की। पप्पू यादव अकेले नहीं, पूरा विपक्ष सरकार के विरोध में है, लेकिन पप्पू यादव की बदजुबानी हैरान करने वाली है, वो भी तब जब संसद में कम से कम 33% महिलाएं आ जाएं। इसको लेकर आरक्षण पिछले 3 दशक से लंबित, वर्तमान कानून भी अटका हुआ है। इस वक्त देश की संसद में महिलाएं कितनी हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। इस वक्त संसद में महिलाओं की उपस्थिति, खासकर अगर लोकसभा की बात करें, 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद निर्वाचित होकर आई, जो कुल सीटों का महज 13.6%। वहीं राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या 39 है, जो कुल संख्या का 16%, यानी 33% आरक्षण से लगभग आधी महिलाएं संसद में। ऐसे में इन महिलाओं के संघर्ष को भी पप्पू यादव जैसे नेता कलंकित कर रहे हैं अपनी घटिया बयानबाजी से। पप्पू यादव महिला आरक्षण के पक्ष में बोल रहे थे, मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। राजनीतिक हमले कितने भी तल्ख हो जाएं, लेकिन जब कोई नेता तमाम महिला नेताओं के चरित्र पर कीचड़ उछाले, ये न तो संसदीय मर्यादा के अनुकूल है, न ही भारत की मर्यादा के अनुकूल। पप्पू यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। सोशल मीडिया पर भी नेताजी को जमकर गालियां पड़ रही। इस बीच देश की आधी आबादी बेहद गौर से देख रही है कि इस वक्त कौन कहां खड़ा है और क्या बोल रहा है। ये बदजुबानियां, ये साजिशें सब दर्ज हो रही हैं। पप्पू यादव को अपनी उस पत्नी की इज्जत तो कम से कम करनी ही चाहिए थी, जिन्होंने राजनीति में संघर्ष का रास्ता चुना और कांग्रेस के एक तेज तर्रार नेता के तौर पर स्थापित हुई। जिस कांग्रेस का झंडा ढोने का दावा पप्पू यादव करते हैं, उसकी सर्वे सर्वा सोनिया गांधी भी महिला ही हैं। ये जरूर है कि अब बवाल बढ़ गया है तो पप्पू यादव सफाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ दाग किसी डिटर्जेंट से नहीं धुलते। पप्पू यादव के इस घटिया बयान पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि ये नेता भी जाने कि आखिर जनता उनकी बदजुबानी पर क्या सोचती है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।